Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, our today's topic is coding with logo procedure. So let's start the chapter. Our learning objectives are procedures, rules for naming a procedure, parts of logo procedure, writing a procedure, procedure operations. Procedures. Logo is a multi-purpose language. It is used for drawing figures and solving mathematical problems. Sometimes we write many commands one after one to draw a figure. In that case, we use procedures. Procedure is a group of repeat commands to complete a task. It is made by giving a name to it. Then we use its name to execute the set of commands. Once you create a procedure, you can use it many times by simply typing the name of the procedure. After writing the commands, save it by writing a proper name. बच्चों प्रोसीजर क्या है? लोगो एक मल्टीपर्पस लैंग्वेज है, ठीक है. इसे यूज़ किया जाता है फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. कभी कभी इसे काफ़ी कमांड्स को राइट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है किसी फिगर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है. एक के बाद एक अगर आपको फिगर्स ड्रॉ करनी है तो आपको वहाँ पे क्या देना होता है? कमांड देना होता है, ठीक है. अब इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, ठीक है. क्योंकि जैसे आप खाना बनाते हो या आप कोई काम करते हो तो उसके पीछे क्या होता है? प्रोसीजर होता है. तो इसी तरह से जब लोगो में हम कोई कमांड देते हैं तो उसमें भी हम प्रोसीजर को ही यूज़ करते हैं. प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो है एक ग्रुप ऑफ रिपीट कमांड्स है ताकि आप किसी टास्क को क्या कर सको? कंप्लीट कर सको. ये बना होता है किसी नाम से जो हम इसे देते हैं, ठीक है. और नाम जो होता है ये एग्जीक्यूट करता है आपकी सेट ऑफ कमांड्स को. जब आप किसी प्रोसीजर को क्रिएट करते हो तो आप बहुत बार उसे यूज़ करते हो, ठीक है. उसको टाइप करके, उसके नाम को टाइप करके उस प्रोसीजर को आप दोबारा से लिखते हो. फिर उस कमांड को राइट करके आप उसको प्रॉपर नेम से क्या करते हो? सेव करते हो. नाउ रूल्स फॉर नेमिंग अ प्रोसीजर. अब रूल्स क्या क्या हैं? प्रोसीजर नेम शुड इंक्लूड लेटर्स, numbers or symbols. The first character of name always starts with a letter. In procedure name, blank spaces cannot be included. Arithmetic operators, plus, minus, multiplication, division cannot be included in the name. Logo command names cannot be included in procedure names. ठीक है. अब यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया कि कैसे आप एक प्रोसीजर को नेम कर सकते हो. इसके यहाँ पे कुछ रूल्स हैं. प्रोसीजर का जो नाम है वो आपके नंबर, लेटर्स और सिंबल से ही होना चाहिए, ठीक है. आप इसमें खाली नंबर्स नहीं डाल सकते, खाली लेटर्स नहीं डाल सकते, खाली सिंबल्स नहीं डाल सकते. आपको इन तीनों को यूज़ करके एक नाम वहाँ पे देना होगा. आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होगा, मतलब ABCD जो लेटर्स होते हैं ये उनसे ही स्टार्ट होगा. प्रोसीजर में आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है. जैसे हम वर्ड के बाद गैप देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे सकते. और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते. लोगो कमांड का जो नाम होता है वो भी प्रोसीजर नेम में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए. नाउ पार्ट्स ऑफ लोगो प्रोसीजर. लोगो प्रोसीजर हैज़ 3 पार्ट्स: टाइटल, बॉडी एंड एंड, ठीक है. इस तरह से सबसे पहले प्रोसीजर आता है, फिर उसका टाइटल आता है, फिर उसकी बॉडी आती है और फिर उसका क्या आता है? एंड आता है. टाइटल. द फर्स्ट लाइन ऑफ अ लोगो प्रोसीजर इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर. जो उसका टाइटल होता है, फर्स्ट लाइन जो होती है लोगो प्रोसीजर की, वो उसका क्या होता है? नाम होता है, ठीक है. बॉडी. द कमांड्स रिटन फॉर ड्राइंग फाइल. बॉडी जो होती है, जितनी भी कमांड्स होती हैं जो आप किसी भी ड्राइंग को, किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हो, वो आपकी बॉडी कहलाती है, ठीक है. एंड. द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोसीजर. जो आपका एंड होता है वो आपका क्या होता है? आपके प्रोसीजर का एंड होता है, लास्ट लाइन होती है. नाउ फैक्ट्स. डोंट यूज़ ब्लैंक स्पेस वाइल राइटिंग अ प्रोसीजर. जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रोसीजर लिखते समय हमें ब्लैंक स्पेस को यूज़ नहीं करना बच्चों, ठीक है. Now writing a procedure. First, click in the input box. Second, type TO and name of the procedure and click on execute button. Third, an input box appears. Type the command to draw a square. Fourth, click OK button after typing each command. Fifth, when all the commands are entered, type AND. Sixth, the procedure for a square gets defined. Seventh, to run the procedure, type square in the input box, click execute button.
ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कैसे आप किसी प्रोसीजर को राइट करोगे। सबसे पहले आप जाओगे इनपुट बॉक्स में, वहाँ पे आप TO टाइप करोगे। ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे एग्जीक्यूट बटन पे। उसके बाद आपके सामने एक इनपुट बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप वहाँ पे कमांड को टाइप करोगे अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो। नाउ अब आप क्लिक करोगे ओके बटन पे आफ्टर टाइपिंग ईच कमांड। ठीक है, स्क्वायर को देने के लिए जो जो कमांड चाहिए होते हैं अगर आपने वो लिख लिया है तो आप उसके बाद ओके बटन को क्लिक करोगे और फिर जब आपकी सारी कमांड्स एंटर्ड हो जाएगी तो आप टाइप करोगे एंड। फिर जो प्रोसीजर है स्क्वायर का वो डिफाइंड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और फिर टू रन द प्रोसीजर टाइप स्क्वायर। अगर आपको रन करना है प्रोसीजर तो आपको वहाँ पे स्क्वायर टाइप करना पड़ेगा। कहाँ पे? इनपुट बॉक्स में। ठीक है, और फिर आपको एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करना होगा। नाउ प्रोसीजर ऑपरेशंस। मेन्यू ऑप्शन कमांड यूज डिस्क्रिप्शन फाइल मेन्यू सेव ऑप्शन। सेविंग अ प्रोसीजर हेल्प्स टू सेव अ प्रोसीजर इन अ फाइल ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर आपको अपने प्रोसीजर को सेव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फाइल मेन्यू लोड ऑप्शन लोडिंग और रिकॉलिंग अ प्रोसीजर हेल्प्स टू लोड अ प्रोसीजर इन अ फाइल ऑन द हार्ड डिस्क। अगर आपको अपने प्रोसीजर को लोड करना है तो इस तरह से आप लोड कर सकते हैं। इरेजर प्रोसीजर एंटर इरेजिंग अ प्रोसीजर डिलीट्स वन प्रोसीजर एट अ टाइम। ये आपके प्रोसीजर को क्या करता है? इरेज करता है, डिलीट करता है। इरेज ऑल इरेजिंग ऑल प्रोसीजर्स डिलीट ऑल सेव्ड प्रोसीजर। इरेज ऑल प्रोसीजर जो है वो आपके सारे प्रोसीजर को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। नाउ एडिटिंग अ प्रोसीजर। After creating and running a procedure, you can open it to make changes or correction. First, click on the file menu and choose edit. Second, a dialog box open, select the procedure and click the open button. Third, the procedure will open in the editor window. Fourth, make the changes or correction and save the procedure. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप अपने प्रोसीजर को एडिट कर सकते हो। जब आप उसको क्रिएट करते हो और अपने प्रोसीजर को रन कर रहे होते हो तो कभी कभी आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन करनी होती है या कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करना होता है। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम चूज़ करेंगे एडिट ऑप्शन को। ठीक है, फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर आपको सेलेक्ट करना है उस प्रोसीजर को और फिर वहाँ पर आपको ओपन बटन पर क्या करना है? क्लिक करना है। जो प्रोसीजर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा इन द एडिटर विंडो। ठीक है, फिर जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो और फिर आप उस प्रोसीजर को क्या कर दोगे? सेव कर दोगे। डू यू नो एडिटिंग अ प्रोसीजर कैन बी डन बाय क्लिकिंग द एडॉल बटन। बच्चों क्या आपको पता है कि ये प्रोसीजर को एडिटिंग का जो प्रोसेस है ये एडॉल बटन को प्रेस करके भी क्लिक करके भी हो सकता है। नाउ इरेजिंग अ प्रोसीजर। Erase command is used to delete procedure. First, click on the file menu and choose erase. Second, a dialog box open, select the procedure to delete. Third, click OK button. Fourth, the procedure will be deleted. ठीक है, अगर आपको अपना प्रोसीजर इरेज करना है, डिलीट करना है उसको, तो आप कैसे कर सकते हो? आप सिंपली क्लिक करोगे फाइल मेन्यू पे और आप चूज़ करोगे इरेज पे। देन आप के सामने एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा और फिर आपको उस प्रोसीजर को सेलेक्ट करना है जो कि आप चाहते हो डिलीट करना। ठीक है, फिर आप ओके बटन पे क्लिक करोगे और आपका प्रोसीजर जो है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ सेविंग अ प्रोसीजर। इफ़ यू वांट टू यूज़ द प्रोसीजर्स सम अदर टाइम यू शुड सेव देम। आफ्टर सेविंग द प्रोसीजर यू कैन लोड और ओपन इट एंड यूज़ अगेन यूजिंग द सेव कमांड। स्टेप 1, click inside the command input box. Step 2, type the command save with file name and press enter key. Example, save a square logo and press enter key. This will save your file in the MSW logo folder. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेविंग का बताया कि कैसे आप अपने प्रोसीजर को सेव कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर जब आपको वो कमांड्स दोबारा चाहिए हो तो आप उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या उसको दोबारा से लोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनसाइड द कमांड इनपुट बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप टाइप करेंगे कमांड सेव। ठीक है, और फिर विद द फाइल नेम और आप करेंगे एंटर। ठीक है, सेव करने के लिए आपको फाइल नेम भी ज़रूर लिखना होगा। फिर आप एंटर करेंगे,
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सेव। अब आपको स्क्वायर वाली जो फाइल थी वो सेव करनी थी, आपने स्क्वायर बनाया, आपको वो फाइल सेव करनी है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, सेव स्क्वायर डॉट लोगो, एंड फिर आप प्रेस करोगे एंटर की, तो आपकी जो फाइल है वो आपके MSW लोगो फोल्डर में सेव हो जाएगी। नाउ फैक्ट्स, यू शुड ऑलवेज सेव द फाइल विद LGO एक्सटेंशन। ठीक है, आपको हमेशा अपनी फाइल जो है वो LGO एक्सटेंशन के साथ ही सेव करनी है। यूजिंग फाइल मेन्यू, द स्टेप्स टू सेव द प्रोसीजर फाइल आर, स्टेप 1, click on file save option, the save as dialog box appears. Step 2, choose the location where you want to save your file. Step 3, type the file name. Step 4, click on save button. तो बच्चों यहाँ पे फाइल मेन्यू को यूज़ करके कैसे आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर चले जाएंगे। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में उस लोकेशन को चूज़ करेंगे जहाँ पे आप अपनी फाइल को क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। फिर आप अपनी फाइल का नाम टैप करोगे और आप सेव बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। नाउ लोडिंग अ प्रोसीजर, यू कैन ओपन योर सेव्ड प्रोसीजर अगेन फॉर व्यूइंग। द सेव्ड फाइल कैन बी ओपन बाय यूजिंग 2 मेथड्स, यूजिंग फाइल मेन्यू और लोड कमांड। Using file menu, step 1, click on file, load, the open dialog box is displayed. Step 2, go to the location where you have saved your file. Step 3, select your saved file. Step 4, click on open button. ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 तरीके से अपनी जो आपने फाइल सेव की थी उसे ओपन करना बताया गया है। सबसे पहला यहाँ पे फाइल मेन्यू से कैसे हम अपनी सेव्ड फाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे, देन आप लोड पे जाएंगे। ठीक है, देन आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। फिर आप उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपने अपनी पहले फाइल क्या की थी, सेव की थी। ठीक है, फिर आपने जो फाइल वहाँ पे सेव की थी उस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे एंड आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे किसके थ्रू, लोड कमांड के थ्रू। उसमें आपको स्टेप 1 दिया गया है, click inside the command input box. Step 2, type the command load with the file name and press enter key. Example, load square LGO and press enter key. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, कमांड इनपुट बॉक्स में जाना है। ठीक है, तो बच्चों स्टेप 2 है आपका, आप अपने जहाँ पे अपने कमांड इनपुट बॉक्स पे गए थे वहाँ पे आपको टाइप करनी है कमांड लोड, फिर आपको उसके साथ उस फाइल का नाम भी लिखना है। ठीक है, फिर आप प्रेस करेंगे एंटर की। अब आप कैसे अपनी कमांड को वहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल, लोड स्क्वायर डॉट LGO एंड प्रेस एंटर की। तो इस तरह से आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, लोगो इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। लोगो इज यूज्ड फॉर ड्राइंग फिगर्स एंड सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम. Procedure is a group of repeated commands to complete a task. Procedure name should include letters, numbers or symbols. The first character of name always starts with a letter. In procedure name, blank spaces cannot be included. Arithmetic operators plus, minus, multiplication, division cannot be included in the name. Logo commands names cannot be included in procedure name. Logo procedure has 3 parts: title, body and end. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.